हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो हमने एक सीरीज शुरू करी है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसमें पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। जो इससे पहले लेक्चर जा चुके हैं उसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें डिस्कस हुआ था कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, फिर उसकी डिफरेंस की बात हुई थी कि डिफरेंस क्या होता है। फिर फर्दर हमने बात करी थी लोग की वैल्यू कैसे देखते हैं, एंटी लॉग की वैल्यू कैसे देखते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में जो वैल्यू होती है उसकी पावर हायर पावर के लिए हम लोग और एंटी लॉग यूज करते हैं। फिर हमने उसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल भी करे थे कि जिस टाइप की प्रॉब्लम हमें एग्जाम में मिलती है या जिस टाइप की प्रॉब्लम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है। फिर फर्दर उसी के ऊपर बात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 या 3-4 टाइप के और क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। करे हुए आपने फॉर्मूला आपका बेसिक रहेगा, बस ये है कि कुछ एक नई ट्रिक होती है वो एक बार क्लियर आपको करवानी जरूरी है। उसके रिगार्डिंग 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे अभी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो आपकी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की नई टाइप्स के क्वेश्चन हो जिसको आपको अभी ना पता हो, वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। वैसे लास्ट लेक्चर में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करा था, पर क्लियर हो जाए कंसेप्ट उसी के लिए कर रहे हैं। फाइंड द डिफरेंस between compound interest on rate 8,000 for 1.5 year at 10% per annum when compounded annually and semi-annually. देखिए इन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट को समझना। जिसको इसकी स्टेटमेंट समझ आ गई मींस उसको तो करना ही कुछ नहीं है, उसका क्वेश्चन हो गया। अब स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़ें। इसकी स्टेटमेंट एक बार की बजाय आपको 2 बार पढ़नी चाहिए ताकि आपको मेन क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है। अब इसमें करना क्या है, देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है ऑन रेट 8,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनुअल व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। इसमें क्या है, आपको इंटरेस्ट आपको एक बार तो कह रहा है कि आप एनुअली के हिसाब से निकालिए, दूसरी बार क्या कह रहा है आपको सेमी एनुअल के हिसाब से, क्योंकि नेचुरली जब एनुअल कंपाउंडेड होगा तो आपको क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, उससे जब सेमी एनुअली होगा वो ज्यादा बनेगा एनुअल के कंपैरिजन। तो हमने क्या करना है, 1.5 ईयर के लिए दोनों की कैलकुलेशन करनी है और लास्ट में दोनों का डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस दोनों में आया। केस फर्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें 2 चीजें आपको क्लियर होंगी। एक तो फ्रैक्शन वाला पार्ट कैसे करना है और दूसरा फ्रैक्शन वाला अलग ही डिस्कस हो चुका है पहले लेक्चर्स में। फिर दूसरा वो सेमी एनुअली की केस में हमें वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट केस में P हमारा क्या है, P 8,000, T क्या है हमारा 1.5, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंड R 10%। अब आपको याद होगा फ्रैक्शन के केस में हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, ए अमाउंट का, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू पावर क्या था, n लिखते थे हम, कैपिटल N। वो लेक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मींस इसका कंप्लीट पार्ट सेकंड इसमें साथ लिखते थे 1 प्लस R बाय 100 इनटू क्या होता था इसका फ्रैक्शन पार्ट। मींस अगर जैसे ऐसे क्लियर ना हो तो दैट इज 1/2, इससे क्लियर हो जाएगा। हम लिखते थे, एक बार इधर लिख भी देता हूं, 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू पावर n, तो P तो आपका चलता ही था, 1 प्लस RF अपॉन 100। अब यही मैंने यहां यूज करा है, P तो मैंने P की जगह तो P रखा हुआ है, 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू पावर n। n मींस क्या था हमारा इसका कंप्लीट पार्ट।
तो मैंने लिखा 1 प्लस आर बाई 100 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि 1 हमारा कंप्लीट पार्ट है। सेकंड मैंने लिखा था 1 प्लस आर एफ बाई 100। एफ हमारा क्या था, यहां लिख भी सकते हैं, एन इस केस में 1 है, एफ क्या है 1 बाई 2, दैट इज फ्रैक्शन पार्ट। आर मैंने आर ही लिखा है, एन टू एफ की जगह मैंने क्या लिखा है 1 बाई 2, या डायरेक्टली हम लिख देते हैं 200, ताकि मैंने इसलिए अलग करा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए कि करना कैसे है। अब ये करेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस 1 11 बाई 10, इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखें 1 प्लस, एक बार दोबारा लिख ले, वैसे तो एक ही स्टेप में हो जाता, यही आएगा ना 1 प्लस 1 बाई 20। अब देखेंगे तो ये क्या आएगा 8000 11 बाई 10 इंटू क्या आएगा, ये क्या बनेगा 21। यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहे लगा ले, नहीं लगाने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई का मतलब तो क्लियर हो रहा है। 20 प्लस 1 21। अब देखेंगे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो अब आपका क्या होगा यहाँ से 40, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई कैलकुलेटर आपको अलाउ कर, पहले भी बात हुई है, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे 9240, ये आ जाएगा आपका A 9240। अब हम A हमारे पास आ गया, हमें क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज A माइनस P, तो 9240 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 8000, तो ये क्या आएगा 1240। फर्स्ट केस में हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया 1240। अब सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में क्या है, ये अब साफ कर दी, क्योंकि फॉर्मूला तो एक बार क्लियर कर लो, ऊपर से साफ कर लें। अब सेकंड केस में क्या है, हमने सेमी एनुअली के केस में करना है, ये साफ ही कर दें, उस क्वेश्चन ध्यान है। सेमी एनुअली के केस में, सेमी एनुअली के केस में क्या होगा, व्हेन केस 2, केस फर्स्ट वो था आपका पहले जो हमने करा है, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, सेम मीनिंग है, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। अब देखेंगे सेमी एनुअली के केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 200 रेज़ टू पावर 2t। पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से हर चीज को बताया गया था कि क्या बनेगा हमारा, जब हाफ ईयरली या सेमी एनुअली होगा तो R क्या होगा 2 से डिवाइड, T हमारा 2 से मल्टीप्लाई, वो इसमें करा गया है। अब P तो हमारा सेम है दोनों केसेस में 8000। अब देखिए 1 प्लस R क्या हमारा 10 बाई 200 रेज़ टू पावर 2। अब इसको T को ये भी लिख सकते हैं हम, यहां भी देखिए हम वहां लिख लें अलग से, T को ये भी तो लिख सकते हैं 3 बाई 2, यही तो है आपके पास, यही तो होता है, ये ऐड करके मल्टीप्लाई। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि 2t होता है। अब आपको फ्रैक्शन रहेगी नहीं टाइम में, अब फ्रैक्शन खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है 2t, क्योंकि 1.5 ईयर में सेमी एनुअल कितने बनेंगे, 3 ही तो होते हैं, 6 महीने कितनी बार आएंगे, 1.5 साल में 3 बार आएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 3। अब बात करेंगे 8000 1 प्लस, एक बार ऐसे लिख ले, रेज़ टू पावर क्या आ गया 3, अब ये कैंसिल, तो ये क्या आएगा 8000 इंटू ये देखेंगे तो क्या आएगा 20 प्लस 1 21 बाई 20 पावर क्या आ जाएगी 3। अब देखेंगे 8000, ये तो साफ कर दे, इस पावर 3 का मीनिंग क्या है 3 बार आएगा, 21 बाई 20 21 बाई 20 21 बाई 20 1 2 3 1 2 3 2 2 4 दुनिया, ये तीनों से ये चला जाएगा। अब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 9261 ये बनेगा, 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 9261। अब देखें सेकंड केस में आप अब बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है A माइनस P, A क्या हमारा 9261 माइनस P 8000, तो ये क्या आ गया 1261। अब देखिए हमने क्या बनाना था, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये साफ करें तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, द
बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा भी लिख सकते हैं, बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, यही पूछा हुआ था ना, 1261 माइनस 1240 विच इज इक्वल टू रेट 21, यही आएगा। क्योंकि जब हमने सेमी एनुअली कैलकुलेट करा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 1261, जब हमने एनुअली कैलकुलेट करा तो कितना बना था कंपाउंड इंटरेस्ट 1240। यही हमने बताना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा जब हम उसको एनुअली कैलकुलेट करें और सेमी एनुअली कैलकुलेट करें। हमने दोनों में कैलकुलेट करा, फिर हमने लास्ट में डिफरेंस बता दिया कि 21 रुपीस का डिफरेंस आएगा। आई थिंक होगा क्लियर, क्योंकि ये फॉर्मूले हम यूज कर चुके हैं। मैं इसमें इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए करवाया था ताकि क्लियर हो जाए कि ये फ्रैक्शन वाला केस हालांकि हम कर चुके थे, अब ये इसलिए क्वेश्चन उठाया गया ताकि आपको सेमी एनुअली में पता हो। कई बार फ्रैक्शन खत्म भी हो जाता है, क्योंकि 3/2 था, 2 साथ में लगता है, 2 × 3/2 वैसे भी क्लियर होना चाहिए। 1.5 ईयर में कितने 6 मंथ आएंगे, 3 आएंगे तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इन हाउ मैनी इयर्स rate 4,000 will amount to rate 14,400 14,400 at 10% per annual compounded 10% per annual compound interest, ये कंपाउंड ना लिखे, कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल क्वार्टरली। देखिए इसमें क्या है, इन हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों में 4,000 रुपए का 14,400 बन जाएंगे एट 10% पर एनुअल पेएबल क्वार्टरली। ये कह रहे हैं कि आपको 4,000 का 14,400 कितने सालों के अंदर बन जाएगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनुअल, जो कि पेएबल कैसे करा जाएगा क्वार्टरली। अब देखें एक बात हमें पता है कि इस क्वेश्चन में समझ में क्या जो होता है, नेचुरली जो अमाउंट, सबसे पहले जो कंफ्यूजन आती है बच्चों को, क्या प्रॉब्लम होती है, पता ही नहीं होता अमाउंट कौन सा है और प्रिंसिपल। नेचुरली हमें फॉर्मूला तो जनरल एक ही आता है, ज्यादा पी का आता है या सी आई का आता है। पी का हमें क्या आता है, a = p × 1 + r/100 ये आता है। अब एक चीज ये कह रहा है कि 4,000 को कितना बनना है 14,400, तो आपको नेचुरली क्या है ये तो पता ही है, अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है। अमाउंट क्या होता है, जिसमें पी भी पड़ा होता है और इंटरेस्ट भी पड़ा होता है, वही अमाउंट होता है। तो अमाउंट इस केस में देखें एक बार पढ़े इसको ध्यान से, ये बनेगा, उसके बाद पी क्या बनेगा 4,000, आर क्या है 10%, टी हमें निकालना है, यही तो गिवन है इसमें। इन हाउ मेनी इयर्स, पहले सेंटेंस में क्लियर हो रहा है कि मुझे कितने सालों में 4,000 से 14,400 बन जाएंगे एट 10% पर ईयर पे, और जबकि इंटरेस्ट क्या है पेएबल क्वार्टरली। तो यूजिंग दी फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होगा, क्वार्टरली वाला यूज करेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट क्या हो रहा है क्वार्टरली पे हो रहा है, तो क्या बनेगा a = p 1 + r/400। अब वो बार बार लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि क्वार्टरली में क्या होता है
R 4 से डिवाइड होता है और T 4 से मल्टीप्लाई होता है। अब हमने ये देखें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4000 1 प्लस R हमारा 10 बाय 400 रेज टू पावर 14। अब इसको इधर डिवाइड कर दें, ये क्या आएगा आपका, ये भी कैंसिल कर दे, तो यहां से क्या बनेगा 40 प्लस 1 41 बाय 40 रेज टू पावर 14। और कैंसिल करना चाहे तो और भी कर दे, ये बनेगा आपके पास। इसको डिवाइड करके लिख लें, वो ज्यादा आसान हो जाता है। कल भी ये बात हुई थी कैलकुलेशन करने के लिए, जब इसको डिवाइड करेंगे 144 को 40 से तो आपका 3.6 आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.025 रेज टू पावर 40। अब देखिए ये मैंने जस्ट डिवाइड करा, 41 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1.025 आएगा और 144 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 आएगा। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि हमारा t है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वही तो पूछा भाई ना हाउ मेनी इयर्स, तो t को मेरे को नीचे लेके आना है। t नीचे लाने का कल वे भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्योंकि log x रेज़ टू पावर a क्या होता है a log x, वो नीचे आ जाएगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, एक बार करेंगे तो भी क्लियर भी हो जाएगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब log क्या आएगा 3.6, इधर क्या आ जाएगा log 1.025 रेज़ टू पावर 14। अब मैंने बताया भी हुआ फॉर्मूला कि log x रेज़ टू पावर a क्या होता है, a log x मींस यहां क्या आ जाएगा 40 log 1.025 और यहां क्या आएगा log 3.6, यही आएगा, क्योंकि log x रेज़ टू पावर a क्या होता है a log x। अब log हमें देखना आता है, इसका log कैसे देखेंगे, मैंने फर्स्ट डे भी बताया था कि पॉइंट के बाद जीरो लगाते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहां मैं जीरो लगा लूं, यहां जीरो लगा लूं, क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं किसका देखूंगा 36 का जीरो में, 36 का जीरो में। बुक आपके पास होगी, अलाउड होता है, देख सकते हैं, क्या आप ले जाना भी अलाउड है आपको log टेबल 36 का जीरो में। तो आ रहा है 5563 ये आ रहा आपका 5563। फिर पॉइंट कैसे लगाते थे, डेसिमल से इधर डिजिट काउंट करते थे, कितनी डिजिट है 1 माइनस 1 0, क्योंकि इसको बड़ी अच्छे से समझाया जा चुका है, अलग से सेपरेटली समझाया जा चुका है, इसीलिए। अब इसका कैसे देखेंगे 10 का 2 में और 5 में, वही बुक से देखेंगे 10 का 2 में और 5 में, 10 का 2 में एंड 5 में। 10 का 2 में देखोगे तो 0086, 5 में देखेंगे तो 21, तो ये क्या बन जाएगा 0107 0107। अब लगाते कैसे हैं पॉइंट से इधर कितनी डिजिट है 1, एक डिजिट है 1 माइनस 1 0। जिसने भी कंसेप्ट समझना है वो पहले अपना log का कंसेप्ट जरूर क्लियर करें, तभी ये क्लियर हो पाएंगी चीजें। क्योंकि 10 का 2 और 5 में देखते हैं, मैंने देखा 86 एंड 21 आ रहा था, 0086 एंड 21, तो 000107 डिजिट कितनी थी 1, पॉइंट से इधर 1 माइनस 1 0, ये 0 आ गया। इसका कैसे देखा 36 का 0 में, वहां आ रहा 5563, पॉइंट से इधर डिजिट कितनी है 1 माइनस 1 0। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है t की, तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी 5563 डिवाइड बाय 4, या तो इसको मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ या यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आ रहा है 12.997 समथिंग करके। तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं 13 इयर्स, ऐसे ये 997 आ रहा है, तो एग्जैक्ट करके क्या लिख सकते हैं 13 इयर्स। वैसे भी 2 डिजिट के बाद आपका 7 आ रहा है तो 0.1 बढ़ा सकते हैं, 99 में पॉइंट बढ़ेगा तो 13 इयर्स। टी आपका क्या आ गया 13 इयर्स, मतलब 3 साल के अंदर 4000 का 14,400 बन जाएगा 10% जब इंटरेस्ट आपका पेबल क्वार्टरली होगा। बैंकिंग के लिए आपका बड़ा यूज है, एफडी में हम मोस्टली देखते हैं, हमें बैंक वाले बताते हैं कि
कि आपका जी इतने सालों में इतना बन जाएगा, हमें पता ही नहीं होता रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वालों ने कितना दिया, वहां भी आपका पेबल क्वार्टरली ही होता है। ये लगता है क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं था। ये देखिए इन हाउ मेनी इयर्स, फोर्थ इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो दोनों करवाए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी इस कंसेप्ट को समझने के लिए भी। इन हाउ मेनी इयर्स 4000 विल अमाउंट टू 14,400 एट 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड पेबल क्वार्टरली। सबसे पहले मुझे पता है कि मेरे को ये फॉर्मूला आता है, तो इसमें क्या है, हमें अमाउंट भी गिवन है और ये भी गिवन है। एक ही चीज तो अननोन है, तो एक ही अननोन है, एक इक्वेशन और एक ही हमने कैलकुलेट करना है, तो नेचुरली हमने टी कैलकुलेट करना है, बाकी सारे नोन होंगे तो बाकी हमने सारों की वैल्यू रख दी। अब यहाँ से क्या मैंने पहले बताया था, जब भी लोग देखना हो तो पॉइंट में ले लें, तो इसको डिवाइड करेंगे 3.6 1.025 रेज़ पावर 40। अब मेरे को टी नीचे लेके आना है, ऊपर से तो मैं नहीं निकाल सकता, टी मेरे को नीचे लेके आना है। मैं नीचे लाने के लिए क्या करूंगा, नेचुरली मेरे पास नीचे लाने का एक ही वे है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैंने लॉग ले लिया 40 log 1.025। अब लॉग लेंगे तो 10 का 2 में और 5 में हमें देखना आता है, एक लेक्चर भी दिया जा चुका है, इसका देखने में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। हालांकि बताया गया था कि log 3 का भी कैसे देखते हैं, 3.00 लगा के 36 का कैसे देखेंगे जीरो में, तो क्या आ जाएगा 5563। फिर हम डिजिट देखते हैं, कितने डिजिट है, 1 माइनस 1 0, तो आपका आ जाएगा 5563 और एक डिजिट है तो 1 माइनस 1 0, ऐसे उधर देखा। अब मेरे को टी की वैल्यू चाहिए, या तो क्या करो इधर मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दो, या मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4 into दिस, इधर डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 12.997 समथिंग आएगा, विच इज इक्वल टू 13 इयर्स, मतलब 13 साल कंप्लीट लगेंगे 4000 को 14400 होने पे एट 10% whenever interest is payable quarterly। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक बार करके देखें, इंपॉर्टेंट है, आपको कोशिश ये करी जा रही है कि हर टाइप का क्वेश्चन करवाया जाए। मुझे लगता है एक या मैक्सिमम तो 2 लेक्चर लगेंगे, आपका हर टाइप का कंप्लीट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, बट प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप एक बार बुक देखें और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल देंगे, वो करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।